फिल्म भी लेके आए हैं, खुद के हर महीना गाना भी आए हैं, इंस्टा पे भी वीडियो। अपन को नाम नहीं ले रहे ना, अपन को टारगेट कर रहे। कहीं ना कहीं भाई हमें कछु जनन को काम पसंद नहीं आऊ, समझ रहे, और कछु जनन को काम पसंद आऊ। तो हमारी मान के चलो कोई इंसान अगर अश्लीलता फैला रहा या कुछ भी कर रहा तो कहानी वही, बस किरदार बदल गया। पहले बदला थोड़ा, फिर बेशुमार बदल गया। और मोहब्बत उसमें अब भी कहीं बाकी है दोस्त, फ़र्क बस इतना है उसका यार बदल गया। तो हेलो भैया रो, राम राम नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में, और हम हैं आपके साथ संजय श्रीवास। भैया रो, आज अपन आप लोगों को मिलवावे के लाए हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपने छतरपुर में ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में उनकी रील्स और गाने जुबान पे रहते हैं। तो भैया चलो आप लोगों को उन्हीं से मिलवाओ जाए। तो भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें ये काबिल समझो, ई खिलाने तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। जो कछु भी है सब आप और उनकी प्यार की वजह से हैं। तो भैया सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। हमारा नाम है संघर्ष तिवारी। कहाँ से आप? हाँ, मैं भाई बमीठा से, खजुराहो बमीठा। अच्छा, तो पढ़ाई वगैरह क्या की आपने? भाई अपनी भाई एग्रीकल्चर से बीएससी कंप्लीट है, एमएससी रनिंग में चल रही। अच्छा, तो जो आपका इंस्टाग्राम पर आपका दौर आया है, एक अलग से उभर के आया था, तो किस प्रकार से आपने शुरुआत की थी 0 से 100 तक की? भाई सबसे पहले शुरुआत भाई थी भाई टिकटॉक से। टिकटॉक पे हम वीडियो बनाते, वो टाइम हमारे पास खुद को फ़ोन नहीं तो हम दोस्तन के फ़ोन में आईडी खोल के और वीडियो वगैरह बनाते रहते। घर वालन का भी हमारे पता नहीं तो। फिर कहा भाव कक्षा 12वीं के बाद हम पहुँचे छतरपुर। फिर हमने उतने देखो कि कछु जने ऐसे हमें मिले जो हमें ऑलरेडी पहचानत थे। अभी हमें मिले, बोले भाई वीडियो काहे नहीं आ रही, इंस्टाग्राम पे बनाने लगो आप। फिर हमें थोड़ी सी अंदर से लगो यार हमारी वीडियो यार इतने तक आई हैं जी और हमें जानत है। फिर हमने सोची चलो अब एक काम करो जाए, अब इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे। फिर हमने भाई इंस्टा पे बनावो चालू करी वीडियो। तो जब आपने टिकटॉक पे शुरुआत करी थी, टिकटॉक पे उस टाइम पे आप बना रहे थे, तो उस पर क्या कैसे फॉलोवर थे? टिकटॉक पे थे अपने भाई 1.5 लाख करीब फॉलोवर थे। फिर टिकटॉक बंद होगा तो हमने लेट स्टार्ट करो, तो हमने 6 महीना में कंप्लीट करी थी 1.5 लाख फॉलोवर। तो आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे किस उद्देश्य से जुड़े थे, कि अपनी रील्स को लेकर, या फिर आपका कोई और उद्देश्य था, अपनी कोई कला को लेकर उभारना था? भाई देखो हम पढ़त भी थे, और पढ़ाई के साथ साथ अब जैसे मान के चलो हम टिकटॉक पे वीडियो बनाते, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि हमें वो वजह से पहचान मिली। लोग हमें कॉलेज में ऐसे लड़का मिले जिनने हमसे पूछी भाई वीडियो काहे नहीं बना रहे, आप टिकटॉक पे बहुत अच्छी वीडियो बनाते। तो हमें अंदर से लगो कि यार हमें आगे भी करो चाहिए। तो फिर हमने बस इंस्टा पे चालू करी वीडियो बनावो। तो हम इंस्टा पे वीडियो देते ऑन वॉइस, मतलब खुद की वॉइस में वीडियो देते, हमारी अच्छी चली, वायरल भी भाई। तो शुरुआत में आपको कितना टाइम लगो तो अपनी इंस्टाग्राम पे अच्छी ग्रोथ देखने के लाने? भाई अब जो मान के चलो कि आज बीएससी पूरी निपट गई, एमएससी रनिंग में चल रही, इतने में हमारे फॉलोवर कंप्लीट भाई 101 के। तो अब जो समझ लो कि 6-7 साल को समय लगो। देखो कछु भी चीज़ है भाई, समय से मतलब समय देना चाहिए वो चीज़ के लाने। तो कहा है कि आपने कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, और अब भी आप के इंस्टा अकाउंट पे अदर सोशल मीडिया पे देखो जाते हैं, तो आपकी रील बहुत ज़्यादा गैप करके नहीं आते हैं ऐसा लगा? भाई ऐसा है कि हमारे बीच में एक्सीडेंट बहुत हो, तो एक्सीडेंट के टाइम पे हमारे फॉलोवर थे करीब 80-85 हज़ार। फिर उसके बाद 1 साल हमने वीडियो अपलोड नहीं करी। अच्छा। 1 साल मतलब एक्सीडेंट में पहले कहा भाव कि एक्सीडेंट भाव तो हाथ की 2 उंगली बिल्कुल इस स्थिति में थी कि मतलब डॉक्टर ने सीधे जो कह दी थी कि जो उंगली कटने हैं, ठीक है। फिर उनको इलाज चलो, हमारे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी, अच्छो पैसा खर्च करो, फिर बाहर इलाज चलो, भोपाल में चलो, फिर दिल्ली में चलो, फिर 1 साल को समय लग गया हमें उमें। फिर उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई पे भी ध्यान दो। तो अब जो है कि अब घर के काम भी देखने आओ, तब अपन। तो कहा है फैमिली को सपोर्ट रहा था? हाँ, फैमिली का सपोर्ट भाई शुरू से रहा है। तो और भी हमने आपकी और रील्स देखी जी में, आप वृंदावन में भी अच्छी काफ़ी रील्स बना नजर आए हैं। तो कछु जो दर्शक देखा थे आपके फॉलोवर, उन्हें लगना था कि आप पंडिताई भी करते हैं, ऐसा कछु है? नहीं भाई, हम पंडिताई नहीं करत, लेकिन हाँ जो है कि आज सब है कथा पढ़ ले, बाकी हनुमान चालीसा मुँह पे रटो रखो, ब्राह्मण है भाई। बाकी जो है कि पंडिताई वैसी नहीं करत कि जगन तगन पंडिताई कर बे जाए, जो नहीं है।
तो कहा है कि आपको YouTube पे भी देखे हैं अकाउंट हमने, तो आप पहले कहा है कि आपने जब शुरुआत करी थी पे आपके कवर सॉन्ग डले हैं बहुत पुराने, तो कवर सॉन्ग स्टार्ट करो तो रील से पहले या वो पहले ही से अंदर आया? नहीं, टिकटॉक के बाद हमने कवर सॉन्ग बनाए थे। जब हम कॉलेज गए थे फिर हमने होते कवर सॉन्ग बनाए थे, फिर हमने वो चैनल बंद कर दो। कहा वो टाइम पे भाई खर्चा आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा, एक वीडियो को खर्चा आता तो 10-12 हज़ार रुपया। अब हम कॉलेज घर से पढ़ भी जाते, अब घर से सिस्टम का तो बोले छतरपुर जाने तो बोले 30 ना ऐसे कराओ, 30 माह से 60, 10-24 तक अड्डा से कृष्णा यूनिवर्सिटी के और 10 कृष्णा से फिर 24 तक अड्डा के 80 हो गए, बचे 20। अब तुम चाहे चाट खा लो और चाहे कवर सॉन्ग शूट कर लो। तो जब आपने शुरुआत करी थी तो कहा है यही अपने नॉर्मल कैमरा से शुरुआत करी थी या फ़ोन वगैरह कोई अच्छो? भाई हमने काम भले ही कम दो पर हमने क्वालिटी हमेशा दी। अच्छा, मतलब क्वालिटी से हमने कभी समझौता नहीं करूँ। हमारा कभी भी जो उद्देश्य नहीं रहो भाई कि कछु भी किसी पे टोडारत रहा है। अपना ये रहा कि सब जनन की अगर चीज़ें 10 आ रही हो अपनी 1 आ रही तो अपनी बेहतर भाव चाहिए, भले ही लेट से आए। भले ही लेट आए। हमारा सोशल मीडिया से भाई पैसा कमावे को कभी कोनो उद्देश्य नहीं रहो। हमारा तो जो रहो कि भाई हमारी बुंदेली भाषा हमारे थ्रू अगर आगे जा रही तो आगे जाए, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य रहो भाई, हमारा पैसा कमावे को कोनो सिद्धांत नहीं है। घर परिवार से अपन संपन्न है भगवान की कृपा से, अभी तक ना पैसा पे ध्यान दो, अपन तो क्वालिटी पे ध्यान दे। तो कहा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आपकी का कैसे इनकम हो जाती? देखो भाई इंस्टा से ऐसा है, इंस्टा पे प्रमोशन बस आउट, इंस्टा पे वैसी अर्निंग कछू नहीं होत मंथली, ऐसा कछू नहीं है। इंस्टा पे सिर्फ प्रमोशन आउट, लेकिन जो है कि इंस्टा से फेम अच्छो मिल जात। अगर जैसे आप कल के दिन यूट्यूब पे कछू कर रहे हैं तो आप इंस्टा का फेम, मतलब जैसे मान के चलो आप यूट्यूब पे सॉन्ग लाए तो आपने इंस्टा पे स्टोरी लगा दी, आपकी इंस्टा की पब्लिक जाके यूट्यूब पे देखे। तो एक तरह से कही जाए तो इंस्टाग्राम अपनी फेस वैल्यू बनावे के लाना बहुत ज़्यादा मैटर कर। बहुत बढ़िया भाई, इंस्टाग्राम फेस वैल्यू के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और कहा है कि अबे आपको एक और सॉन्ग आओ तो जो चर्चित है कि गोली मारे शाहरुख को, तो जो का कैसा लिरिक्स आओ, बढ़िया गाना रहो है। और अबे ट्रेंड पे भी देखा थे कि ट्रेंड पे बनू है, लोग स्टोरी लगाते हैं अक्सर आपकी, अबे देखा थे जब भी। हाँ भाई, जो है कि जब से वो सॉन्ग आओ तो अगर कोई अपने संगे फोटो भी अपलोड करत तो वो ही गाना लगा के करत। कौन कौन कलाकार रहे उनमें? उनमें मायंत्रा रही, अंजलि नामदेव हम रहे, और दोस्त आए थे सागर से हमारे, आयुष शुक्ला और हैं, और हरी उमें शायद नहीं, हाँ हम ही और रहे। और जैसे हैं कि आप आपने फिर से शुरुआत करी थी, अब की बार आप खुद को गाना लेके आए और खुद की शायद वॉइस भी आप ही की थी। हाँ। तो का कैसो है कि इमें का कैसो बजट बैठो? अब भाई सॉन्ग को खर्चा, जो सॉन्ग बहुत महंगा पड़ गया तू का है कि सॉन्ग को मैं सब चीज़ें जल्दबाजी से भाई, और गाना तो गैंगस्टर, और भाई जो गैंगस्टर गाना होती में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता। अब तुमने गाना में देखो ये 4-4 5-5 गाड़ी, मैरिज हाउस, मतलब पूरे सिस्टम से काम भाव तो, और फिर इसके साथ साथ भाई क्या हुआ, सॉन्ग को खर्चा डबल होगा तो वो ऐसा होगा तो कि हमने सोची थी जो दिन वाले शॉट हैं अभी दिन में निपट जाए, और जो नाइट वाले शॉट हैं भी नाइट में निपट जाए। अब वो दिन के हम उनको शूट स्टार्ट हुआ लेट, मतलब जो मान के चलो कि 6:30 बजे शाम के स्टार्ट हुआ, दिन वालों एक ही शॉट ले पाओ। अब कहीं के काम करो, दिन वालों नहीं हो पाओ सो अपन रात वालों करे ले रहे कंप्लीट, दिन वालों अगले दिन कर लें। अब भाई नाइट वालों तो हम उन दिन नाइट में कंप्लीट कर लो। अब सोची कि यार अगर सब जनन से कह दे रहे कि जाओ कल आ जाइयो, तो फिर कल फिर सबका फ़ोन लगाओ, फिर भी को आ रहा हो को नहीं आ रहा हो, की खां काम लगो जा रहा हो, सो कहीं एक काम करो इन्होंने सब जनन का रुकाओ। अब भाई हम उन्हें होटल से शूट करो, तो अब होटल में सब जनन का रुकाओ, कम से कम 20-25 जने थे। अब सबके लाने एक रूम में होटल में नियम रख 3 जने भाई, 6-7 कमरा बुक करे, सबको वहीं उतई खाना पीना। अब होटल में अगर चाय भी आ रही भाई, समझिए बात का, तो टपरी पे अपन चाय पियो तो भाई चाय 5 रुपया की मिल जाती, और भाई चाय होटल पे 20 रुपया की मिलत। तो खर्चा तो देखो होता ही है, लेकिन जो है कि लगे हैं अंदाजन मिनिमम मान लो भाई 90,000 रुपया। और जैसा कि शायद ही है जो बुंदेलखंड में आप ही ले आए थे जो गैंगस्टर गाना, और काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद आया है। अब शंका है आवे की और भी कोई गाना? भाई गोली मारे सारों को 2 आ है बहुत जल्दी। अच्छा। और गाना कंटिन्यू हुआ है, का है हम थोड़ी सी बिजी चल रहे, घर को भी काम लगो थोड़ी सो, और एक छोटो सो आय को साधन भी पकड़ो अपन ने, तो ऊपर भी थोड़ी सो ध्यान दे रहे, वो कंप्लीट हो जाए ई के बाद अपन कंटिन्यू काम दें भाई। अच्छा, तो आप परमानेंटली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो या फिर आपको अदर कुछ काम है? भाई अदर काम भी हैं,
मतलब घर के काम हैं, जैसे मान के चलो कि वही घर को बिजनेस जो सब देखने आऊँ हर चीज़ घर के और कारोबार जो अपनों है। हाँ भाई। तो कहा है कि आपने जब शुरुआत करी थी तो रील से ही शुरुआत करी थी कि लिप सिंक से? भाई हमने शुरुआत करी थी ऑन वॉइस रील से, खुद की वॉइस से। ऑन वॉइस से शुरुआत करी थी आपने। तो कहा कैसे पहले आपकी रील कौन सी रही थी? फर्स्ट रील भाई वैसे तो याद नहीं है, लेकिन हमें इतना ध्यान है कि हमने फर्स्ट रील छतरपुर के ऊपर रही थी कोनो। तो जो दर्शकन को सुना दे। वो रील ऐसी थी कि जिला छतरपुर है हमारा, किसी के सामने झुका नहीं करते, एक बार बढ़ा दिया कदम तो कोई भी आ जाए फिर रुका नहीं करते, ऐसी कुछ थी, शायरी थी। और आपकी बहुत ज़्यादा दिल जली शायरी भी रही हैं आशिकन के ऊपर, तो वे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। हम आपको बहुत पहले से फॉलो कर रखो है, तो आपकी जो शायरी हैं हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद रही हैं और तो लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। तो वे कैसे शायरी निकली का कैसे को? भाई देखो हमारे साथ जा है कि कछु चीज़ें जो खुद के साथ होती वे भी अपन लिख दे, और कछु चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हमारे कछु मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुंबई में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, शायर हैं वे शायरी लिखत। तो जैसे मान के चलो अपन का कोनो भी चीज़ पे शायरी बनाने, जैसे अपन ने आज सोच लो कि अपन का सैड शायरी बनाने, तो अपन ने कॉल करो यार भाई हिंट नहीं मिल रही कछु बताओ सैड शायरी में, तो वे और भी हेल्प करत अपनी, और खुद भी अपन लिख ली शायरी वगैरह। तो आपने बुंदेलखंड में भी अच्छे जो बड़े बड़े जो नामी क्रिएटर हैं उनके साथ बढ़िया से मीटअप करो है, और रील्स भी देखी हैं हमने आपकी। तो का कैसे उनके साथ मीटअप करो, तो जब आपने कोनो ऐसा क्रिएटर जो उनके संग आपको बहुत पसंद आओ मीटअप करके? देखो भाई हमें तो सभी जने बहुत पसंद हैं, और हमारे बुंदेलखंड में सभी क्रिएटरों से बहुत प्यारे संबंध हैं भाई, बहुत प्यारे। मेरी बुंदेलखंड में किसी भी क्रिएटर से नाम मात्र की बुराई नहीं है। अच्छा, तो अब जहार भैया की थोड़ी ट्रेंड पे चल रहा हो तो वायरल कि उनने कोई गलत रील पोस्ट करी थी, तो ऊके लाने आपने कोई? देखो ऊके लाने भाई ऐसो है कि जैसे मान के चलो आदमी कह रहे थे अश्लीलता फैला रहे, जो कर रहे वो कर रहे। देखो एक वीडियो तो हमने भी देखी थी, उनमें थोड़ी सी उनकी गलती थी, लेकिन वो चीज़ के लाने बंदा ने माफ़ी भी मांगी। और देखो हमारी नज़र में गलती इंसान से ही होती है भाई, तो जो है कि देखो यार कहीं ना कहीं एक हिसाब से सही भी है। पूछो कैसे भाई, अब जैसे मान के चलो वो बंदा मुंबई में लोगों की सेल्फी ले रहा है, समझिए बात का, तो यार एक हिसाब से अपनी बुंदेली भाषा यार मुंबई तक पहुंच रही है, बहुत बड़ी चीज़ कहा यार। हमने सुनी हनी सिंह ने उनकी स्टोरी डाली थी, तो यार ये बड़ी बात नहीं। तो कैसा लगा था आपको उनकी रील वो स्टोरी पे जब देख? हमें तो भाई बहुत अच्छा लगा। और देखो ना मेरे जाहर से संबंध खराब है, मेरे पर्सनली किसी से संबंध खराब नहीं है। और देखो एक चीज़ और है, जैसे मान के चलो कोई इंसान अगर अश्लीलता फैला रहा या कुछ भी कर रहा, तो मैं किसी से अपनी पर्सनली बुराई लूँ, समझ रहे बात को, तो भाई मैं क्यों लूँ? मेरे से तो संबंध अच्छे है ना, समझ रहे? तो अपन अपनी किसी से बुराई ही नहीं है, सीधी बात यह है। अच्छा, तो आपके लिए सब बराबर हैं, सबसे प्रेम है भाई, सबसे बहुत अच्छे संबंध है। जैसे मान के चलो बुंदेलखंड में आशीष उपाध्याय हो रहे हैं, शिवकांत हो रहे हैं, भाई मैं इतने अच्छे संबंध हैं कि आधी रात को भी फ़ोन लगाएं तो एक फ़ोन पे फ़ोन उठत। अब मैं गाना आओ तो बुंदेलखंड में भाई ऐसा कोई क्रिएटर नहीं तो जिन्हें स्टोरी नहीं डाली। हाँ, वो देख भी खिलाने मिलो तो आपको प्यार, समझ रहे? बुंदेलखंड में कोई क्रिएटर ऐसा नहीं था जिसने मेरी स्टोरी ना डाली हो, जिसने सपोर्ट ना किया हो, जिसने रील ना बनाई हो, तो हम कैसे कह दें भाई? वो अपने ऊपर होता है। अब जैसे मान के चलो भाई, उदाहरण के लिए मेरे 5 लाख फॉलोअर हैं उदाहरण के लिए, और आपके 1 लाख हैं, ठीक है? तो भाई अगर हमने पहले से बात कर ली या तुमने पहले से बात कर ली तो उसमें क्या हो गया? छोटी छोटी चीज़न पे एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। देखो हम सीधो हम खुद का स्टार नहीं मानत भाई, ना हम स्टार आए, समझ रहे? 1 लाख फॉलोअर को बड़ी बात नहीं है, हम खुद का स्टार मानता ही नहीं है। हम तो जो जानत कि ना हम जो चाहत के हमारा को फैन बने भाई, फैन है यार सिंगरन के हो, अपन तो मामूली आदमी हैं यार, हमारे तो सब भाई हैं। अब देखो जी रिप्लाई वाली छोटी छोटी चीज़ें सामने आती हैं, बोले संघर्ष भैया का घमंड है, रिप्लाई नहीं करा। रिप्लाई को भाई ऐसो है कि अब जैसे मान के चलो हम पूरे दिन फ़ोन चला भी, ठीक है, तो फिर हम घर के काम का भी देख भी, समझ रहे? जब हमें टाइम मिला था हम रिप्लाई करा थे पब्लिक को। जैसे भाई तुमने मैसेज करो तो हमने रिप्लाई नहीं करूँगा, जीके पे नज़र पड़ जाता, रिप्लाई कर करो, बिल्कुल करो।
अब जो है कि रिप्लाई जल्दी नहीं मिल पाओ, वो भैया ने बताओ है कि कौन कारण तो। और भैया का कैसे आपको जब शुरुआत करी थी आपने, तो आईफोन ही से शुरुआत करी थी या आपने नॉर्मल फोन से? कहा भाव भाई हम गए छतरपुर, ठीक है, अब हमें बनाने थी रील और हमारे पास मोबाइल तो टेक्नो को, अच्छा। ठीक है। अब हमने सोची यार क्या करूँ जाए, फिर हमारी छतरपुर में दो लड़कन से दोस्ती भाई, नाम न ले भी उनको, तो उनके आईफोन से हमने वीडियो बनाना चालू करी। मतलब भी उन्हें रील बनाते मिले नॉर्मल, हमने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई, मैसेज करो, हम टेक्नो की फ़ोन से बनाते रहते, हमने मैसेज करो, हमने कहा भाई यार और तुम लोग वीडियो बनाने जाते हो तो साथ में चल देंगे हम भी, तो ले जाया करो। बोलो ठीक है भाई। अब क्या हुआ, उनसे दोस्ती हो गई, हम लोग साथ में घूमने लगे। अब भाई धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग साथ में वीडियो बनाने जाते थे। अब भाई मेरी वीडियो चल रही थी, हमारी वीडियो जो है भी चल रही थी और उन दो जनन की चल नहीं रही थी। सब उनने क्या करूँगी, हम अपनी आईडी उनके फ़ोन में खोलने रखते। सो उनने पहले तो एक गेम खेलो, उनने पहले उड़ाई हमारी आईडी, एक आईडी उनने उड़ा दी पे, करीब 8500-8600 फॉलोअर हो गए थे। उनने हमसे बोली यार संघर्ष तुम्हारी आईडी को उन्हें हैक कर ले जाओगा वो। हमने ठीक है भाई कोई बात नहीं, हमें जब ये चीज़ें समझ में ना आई। अब ई के बाद भाई हमने फिर वीडियो बनाना चालू करी यार, नई आईडी उन्हीं के फ़ोन से, उन्हीं के फ़ोन से, विश्वास देखो तुम हम आप। फिर हमने उन्हीं के फ़ोन से वीडियो बनाना चालू करी भाई, मैं फिर करीब 10-12 हज़ार फॉलोअर हो गए। अब धीरे धीरे कहा भाव हमने कही यार हम एक काम करन दो, अपनी आईडी को पासवर्ड चेंज कर लें दो। हम एक जन ने सलाह दी, बोले भाई 2-3 जगह आईडी खोले तो आईडी चलत नहीं है। हमने कहा ऐसा भी हो सकता, तो हमने जो सोच के चेंज नहीं करोगे यार जी हमारी आईडी हैक कर रहे हैं या कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो भाई हम तो सीधी बात है विश्वास पे दुनिया टिकी। तो फिर हमने अपनी आईडी को पासवर्ड चेंज करो। अब उन्होंने कहा लगो कि यार इनने आईडी को पासवर्ड चेंज कर लो, आईडी हमारे हाथ में नहीं है। अब भी बोले यार धीरे धीरे भी बहाने करने लगे, बोले भाई पापा मना कर रहे, हमें वीडियो बना वो बंद करने पड़ने हैं, शूट पे नहीं जाने, जो नहीं करने वो नहीं करने, कहा पता भी खुद शूट पे चले जाए, हम तो बताएं ही ना, समझ रहे। तो फिर धीरे धीरे उन्हें लगो ऐसा नहीं जो उठ जाए। और लेकिन भाई हमारे अंदर ये था कि अगर हम उठेंगे तो साथ में इनको भी लेके जाएंगे। तो बस धीरे धीरे ये चीज़ें भाई, फिर ई के बाद इन्होंने 1-2 बार हमारे फ़ोन से भी आईडी हैक करने की कोशिश करी। फिर हमने पैसा ऐसा जोड़ के किस्तन पे फर्स्ट फ़ोन लो। तो अच्छा, आप तो अभी रील्स वगैरह बनाते हैं और कवर सॉन्ग भी ले आ रहा है, और आपने खुद की सॉन्ग भी ले आए हो, तो कभी आपने बुंदेली फिल्म में काम करने को मौका मिलू है आपको, या कक्कू भैया लोगन के साथ, हरिया भैया लोगन के साथ? देखो भाई हम आपको बता जा रहे हैं हमारे संबंध सबसे बहुत प्यारे हैं, लेकिन क्या है कि देखो कहीं ना कहीं भाई पर्सनली अपन को नाम नहीं ले रहे ना, अपन को टारगेट कर रहे, कहीं ना कहीं भाई हमें कछु जनन को काम पसंद नहीं आऊ, समझ रहे, और कछु जनन को काम पसंद आऊ। तो हमारी बुंदेली फिल्म को ऐसो है कि ज़्यादा नहीं भाई, पर हम इतो कह रहे कि हम खुद की फिल्म बना भी, बहुत जल्दी बना भी। बस थोड़ी सो 6 महीना और हमारा काम ऐसा ही चले, जैसे स्लो अभी तक चलत रहो, मतलब रील आहे आज आ गई कहो 2-3 दिन नहीं आई, 8 दिन नहीं आई, 6 महीना और हमारा काम स्लो चले। 6 महीना बाद हम बता भी भाई स्पीड का हो। और जो अपनी बुंदेली जो अपनी जो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो अच्छे टैलेंट उभर के आ रहा है, तो उनमें से है आपका कोई पसंदीदा? जो भाई पसंद ऐसो है कि लड़कियन में भी अपनी विशेष कोई से बुराई नहीं है, हमने सब जनन के साथ काम करो, जितने जनन से कांटेक्ट हो पाओ, सबसे अच्छी संबंध है। का है अगर अपनी सोच अच्छी हो, समझ रहे बात का, संबंध खराब हो तो भाई कहते हैं जब एक इंसान के अंदर खोट हो, समझ रहे, अपने अंदर खोटा ही नहीं है। अबे तुम इंटरव्यू चल लो, कैमरा चालू है, जितने जनन संगे हमने रील बनाई और हम भाई अपना फ़ोन चालू कर रहे, और ऐसा ही मैं दिखा दूँ तुम, ठीक है। और अगर हमारे में जो हमसे उम्र में छोटी है को नंबर, जितनी लड़की वीडियो बनाती हूँ जितना ने हमारे संग बनाई, अगर उम्र में छोटी हुई है तो छोटी बहन के नाम से नंबर सेव मिले, और अगर बड़ी हुई है तो दीदी के नाम से नंबर सेव मिले, कैमरा चालू है, बताओ की को नाम सर्च कर दें। तो यानी कि आपको उतना ही सम्मान एक मेल कलाकार के लाने हैं और उतने ही फीमेल कलाकार के लाने हैं। सोच गलत नहीं है भाई। हाँ। हम कहूँ कौनों भी लड़की के साथ हमने जो सोच के काम ही नहीं करो कि भाई हम अपने अंदर खोट लेके जाए उनके घरे। अबे हमने इतनी सारी रील अंजलि कुशवाहा संगे बनाई, मिस प्रिया उन संगे बनाई, महेंद्रा उन संगे बनाई, नैन्सी उन संगे बनाई, जाके पर्सनली पूछ लो कि हमारे संगे भी सेफ फील करती या नहीं करती। भाई मान के चलो रील बना, अब लोग बागन का भले ही लगे कि जी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आए या कछु भी, पर ऐसो कछु नहीं रहता भाई, काम है अपना, समझ रहे। और हम भाई फिर लोगन की परवाह भी नहीं करत। सीधी बात है कि वो अपना काम है एक,
तो काम में भैया हैं, बहन हैं, सब कुछ बनाना पड़ जाता है। नागेश्वर वाली महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, गुरु जी हमारे, उनको एक कहबो है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, समझ रहे। तो भाई वही अपने साथ है, अपन गौर नहीं करत को का कह रहा हो, अपन अंदर से सही है ना, जा चीज अपन का पता है और जा चीज उन्हें पता है जी के साथ अपन काम करत। दुनिया को यार ठेका थोड़ी ले लो, दुनिया ऐसी है भाई, हम तुम्हें बताएं कि जो आगे बढ़त ना इंसानों को पीछे खींचे वाले हैं, सब ढकेले वालों को नहीं है, समझ रहे बात का। अपने साथ जा कहानी है भाई, अपन काम इतना तेज देंगे भाई, बस 6 महीने और तो खुद की फिल्म भी लेके आए हैं, खुद के हर महीना गाना भी आए हैं, इंस्टा पे भी वीडियो आए हैं, बस लेकिन 6 महीना और। तो यानी कि अपनो काम बहुत जल्दी और बहुत बड़ी तादाद में फैलने वाला है। बिल्कुल, पब्लिक को सपोर्ट रहो तो बस फिर का है। वैसे हमारी इंस्टाग्राम फैमिली भाई इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतना सपोर्ट करत कसम से। अगर हमने एक रील पोस्ट करी हो, हमने अपनी मेन स्टोरी पे लगा दी हेलो वो न्यू रील अपलोड, लाइक कमेंट शेयर एंड सेव योर स्टोरी, और भाई अगर हम मेंशन बैक कर भी पे आ जाएं तो तत्काल मेंशन ही मेंशन भर जाता। हमारी इंस्टाग्राम फैमिली जो है बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्ट करा था हमें। बात तो देख भी खिलाने मिला था आपकी जो इंस्टाग्राम फैमिली है वह हमेशा आपकी रील्स के इंतजार में रहा था, आपकी हर पोस्ट के इंतजार में। भाई हमारी इंस्टाग्राम फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी इंस्टाग्राम फैमिली से हम जो ही कहबो चाहत कि बस तुम्हारे साथ दइयो, अगर गिर भी गओ तुम्हारा भाई तो उठ के फिर मचा है। तो एक और डायलॉग हो जाए जो बिल्कुल जहन में आ रहा होगा भाई। एक नहीं, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतने डायलॉग लो, बताओ काय पे सुनने तुम्हें शायरी, सैड सुनने हैं कि तुम्हें लव सुनने हैं कि एटीट्यूड सुनने, जो एटीट्यूड शायरी। एटीट्यूड भाईचारे पे सुना है। हाँ बिल्कुल। तुम देख रहे हो सपने, हम तुम्हें नींद से जगा देंगे, और बात अगर हमारे भाइयों पे आ गई तो काट के गंगा में बहा देंगे। एक जो दिल जले आशिक के लिए शायरी हो जाए जो बहुत दिनों से नहीं सुनी है। कहानी वही, बस किरदार बदल गया, पहले बदला थोड़ा फिर बेशुमार बदल गया, और मोहब्बत उसमें अब भी कहीं बाकी है दोस्त, फ़र्क बस इतना है उसका यार बदल गया। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतना कीमती समय निकालने के लिए, और इतनी अच्छे से आपने जानकारी दी अपने बारे में, और अपना एक इतना अच्छा रवैये के साथ आपने लोगों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें काबिल समझो, और बुंदेलखंड की पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हम इतने बड़े कलाकार तो नहीं हैं भाई, लगे हैं, समझ रहे, छोटे कलाकार हैं। बाकी ये है कि इतने तक अगर आए हैं, आज भाई तुम हमारे पास आए, ठीक है, इंटरव्यू ले भी आए, तो जो सब भाई इको पूरा श्रेय हम अपनी पब्लिक का दे रहे, हम कछू नहीं है भाई, सब हमारी पब्लिक है, वो नहीं को सपोर्ट है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और शानदार इंटरव्यू के साथ, और एक ऐसे ही दमदार और एक शानदार बुंदेलखंड के पर्सन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।